इस आदमी ने बस अपना हाथ उठाया और एंजल के पूरे विंग्स देखते ही देखते सॉलिड स्टील में बदल गए। लेकिन अपोकलिप्स के लिए इतना भी काफी नहीं था। दुनिया पर राज करना है तो और पावर चाहिए थी, इसलिए उसने मैग्नीटो को ढूंढ निकाला और उसकी पावर्स को कई गुना बढ़ा दिया। मैग्नीटो के आसपास इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन गया कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अर्थ ही टूट जाएगी। ये था अपोकलिप्स, एक्समैन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से। उसके पास सैकड़ों तरह की एबिलिटीज, लेकिन इतनी पावर के बावजूद उसकी एक बड़ी वीकनेस थी। हर 60 साल में उसे अपना बॉडी ट्रांसफर करना पड़ता था, मतलब किसी दूसरे इंसान का शरीर लेकर वो खुद को फिर से जवान कर लेता था और इसी तरह वो अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बढ़ाता रहता था। लेकिन एक बार जब उसका रिचुअल चल रहा था, तभी कुछ रेबल्स ने अचानक हमला कर दिया। चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। अपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मलबे के नीचे दब गया और हजारों साल तक वहीं पड़ा रहा। बाद में उसके कुछ फैनेटिकल फॉलोअर्स ने उसे ढूंढ कर जगा दिया, लेकिन जब अपोकलिप्स बाहर आया, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। टेक्नोलॉजी बदल गई थी, लोग बदल गए थे, लेकिन अपोकलिप्स की सोच बिल्कुल नहीं बदली थी। कुछ ही सेकंड में उसने हजारों साल की ह्यूमन हिस्ट्री अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर ली और उसमें उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इंसानों की न्यूक्लियर वेपन्स। अपोकलिप्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इंसानों के पास इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर है, इसलिए उसने अपने नए 4 हॉर्समैन बनाए। फिर वो सीधे चार्ल्स के सेरिब्रो तक पहुंच गया। सेरिब्रो से कनेक्ट होते ही अपोकलिप्स ने दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री नेटवर्क्स को एक्सेस कर लिया। दुनिया के लीडर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही अर्थ की लगभग सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च हो गई। लेकिन एक अच्छी बात थी, अपोकलिप्स ने उन्हें किसी देश पर नहीं भेजा। उसने सारी मिसाइल्स को सीधे स्पेस में भेज दिया ताकि इंसान इन वेपन्स का इस्तेमाल ही ना कर सकें। हैवक ने किसी तरह सेरिब्रो को बंद कर दिया, वरना अपोकलिप्स और भी बड़ा डिजास्टर कर सकता था। लेकिन अब अपोकलिप्स समझ चुका था कि चार्ल्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने खुद चार्ल्स को पकड़ लिया। हैवक ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका ब्लास्ट अपोकलिप्स को लगने के बजाय कूल के पावर जनरेटर पर जा लगा और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। सबको लगा अब शायद कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी क्विकसिल्वर वहां पहुंच गया। वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा था कि कुछ ही सेकंड में उसने स्कूल के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। चार्ल्स की साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके अपोकलिप्स ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया। उसने साफ कर दिया कि अब दुनिया में एक नया एज आने वाला है। फिर उसने बस अपना हाथ उठाया और आसपास की पूरी डेजर्ट सैंड हिलने लगी। कुछ ही पलों में रेत और पत्थरों से एक विशाल पिरामिड बनने लगा और देखते ही देखते वहाँ करीब 6 मील ऊंचा पिरामिड खड़ा हो गया। लेकिन अपोकलिप्स को अभी भी इतनी पावर से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। अब उसकी नजर चार्ल्स की पावर्स पर थी। उसने चार्ल्स को एक ऑल्टर पर रख दिया, क्योंकि अगर अपोकलिप्स ने चार्ल्स की सारी एबिलिटीज हासिल कर ली तो उसके पास सिर्फ ताकत नहीं होगी, वो लगभग ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल बन जाएगा। और तभी ऊपर से गोल्डन एनर्जी नीचे आने लगी। बॉडी ट्रांसफर का रिचुअल शुरू हो चुका था और अपोकलिप्स अब चार्ल्स की पावर्स अपने अंदर लेने वाला था।